हमारे सोलर सिस्टम में एक सूरज और 8 प्लेनेट है, लेकिन हमने ये भी सुना है कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लेनेट है और वो 9th प्लेनेट था प्लूटो, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सबसे आखिरी प्लेनेट। लेकिन साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लेनेट मानने से इनकार करते हुए प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट यानी बौने सितारे का दर्जा दे दिया। इसके बाद से लोगों के दिमाग में बहुत से सवालात आए। क्या प्लूटो तबाह हो गया? क्या प्लूटो अब भी अपना वजूद बरकरार रखे हुए है? इस वीडियो में हम जानेंगे प्लूटो की कहानी। ऐसी बर्फानी दुनिया जहां टेम्परेचर -233 डिग्री सेल्सियस होता है, वो दुनिया जिसे डिस्कवर करने में 90 साल का वक्त लगा और डिस्कवरी के सिर्फ 76 साल बाद प्लूटो को प्लेनेट मानने से इनकार कर दिया गया। साल 1906 में अमेरिकन साइंटिस्ट ने प्लूटो को डिस्कवर करने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसे रिसर्च ऑफ पॉसिबल 9th प्लेनेट का नाम दिया गया। उन्होंने कहा यह ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट हो सकता है। उन्होंने इस अनदेखे ऑब्जेक्ट को प्लेनेट एक्स का नाम दिया। साल 1915 में लॉयल ने प्लूटो की 2 मध्यम तस्वीरें कैप्चर की, लेकिन वो उसे आइडेंटिफाई ना कर पाए। उसके 13 साल बाद यानी 1929 में प्लेनेट एक्स की खोज पर दोबारा काम शुरू हुआ। प्लेनेट एक्स को डिस्कवर करने के बाद उसको नाम देने के लिए पूरी दुनिया से तजावीज़ मांगी गई। इंग्लैंड की रहने वाली 11 साल लड़की वेनेटिया बर्नी ने प्लूटो नाम तजवीज़ किया। इस नाम को एक्सेप्ट कर लिया गया और यूं प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट के तौर पर मेंबर बन गया। प्लूटो अपनी डिस्कवरी के बाद तनाज़ात का शिकार रहा। प्लूटो के मेस को लेकर जो कैलकुलेशन की गई वो गलत साबित होने लगी। शुरू में अंदाज़ा लगाया गया कि प्लूटो का मेस हमारी अर्थ के मेस के बराबर है, लेकिन 1978 में प्लूटो के चांद चेहरों की डिस्कवरी के बाद हम प्लूटो के एक्चुअल मेस को कैलकुलेट करने के काबिल हुए। हमें पता चला कि प्लूटो का मेस हमारी अर्थ के मेस के मुकाबले में सिर्फ 0.2% है और प्लूटो का साइज तो हमारे चांद से भी छोटा है। प्लूटो का डायमीटर 2290 किलोमीटर है, जबकि चांद का डायमीटर 3474 किलोमीटर है। साल 1992 में प्लूटो जैसे 4 प्लेनेट डिस्कवर हुए। ये तमाम ऑब्जेक्ट प्लूटो के साइज के थे और वहीं पे मौजूद थे जहां प्लूटो था। साल 2005 में एरीज नाम का एक ऑब्जेक्ट डिस्कवर हुआ, जिसका मेस प्लूटो से कई ज्यादा था। एरीज को सोलर सिस्टम का 10th प्लेनेट भी कहा जाने लगा। फाइनली अगस्त 2006 को वो दिन आ गया जब AIU ने पहली मर्तबा किसी ऑब्जेक्ट के प्लेनेट होने के लिए 3 रूल बताए। नंबर 1, स्फेरिकल और राउंड बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट तभी प्लेनेट कहलाएगा जब उसकी शेप गोल होगी। रूल नंबर 2, ऑर्बिट अ सन और स्टार। वो ऑब्जेक्ट किसी सूरज या किसी स्टार के गिर्द घूमता हो। रूल नंबर 3, क्लियर ऑर्बिट इन इट्स ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट के आसपास जो चीज़ें हैं वो या तो उसके गिर्द चक्कर लगाएं या उसके साथ मिल जाएं। मतलब ऑब्जेक्ट के आसपास स्पेस का कचरा मौजूद ना हो जिसमें डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। प्लूटो पहले 2 रूल्स तो फॉलो करता है, लेकिन 3rd रूल फॉलो ना करने की वजह से प्लूटो को प्लेनेट की लिस्ट से निकालकर एक नई कैटेगरी में रखा गया, जिसे ड्वार्फ प्लेनेट यानी बौना सितारा कहते हैं। ना ही प्लूटो तबाह हुआ है, ना ही हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया है, बल्कि ये उसी जगह मौजूद है जहां ये पहले से लाखों सालों से मौजूद था और ये आज भी मौजूद है। साल 2015 में हमें प्लूटो को करीब से देखने का मौका मिला, जब न्यू हॉरिजॉन नाम की स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के करीब से गुजरा। पहली बार साइंटिस्ट ने प्लूटो की तस्वीर को देखा और ये अंदाजा लगाया कि प्लूटो के सरफेस के नीचे पानी का समंदर मौजूद है और हो सकता है इस समंदर में जिंदगी मौजूद हो, जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की शक्ल में हो सकती है।